नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कमज़ोरी, फटीग जिसे हम बोलते हैं, वो किस कारण से होती है और उसे हम नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट लेके हम ठीक कर सकते हैं, कौन से डाइट में हम लोग कुछ जो मटेरियल फूड मटेरियल उसको ऐड करके कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आपका फटीग है, जो थकान है, वो एग्जैक्टली डिपेंड करती है एनर्जी पर। क्योंकि आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ बहुत कॉमनली पेशेंट आता है, वो बताता है कि सर मुझे बहुत थकावट लगती है, दिन भर सोने का मन करता है, कुछ काम करने का मन नहीं लगता। लेकिन यदि आप उनके रिपोर्ट्स देखेंगे, उनकी केस टेकिंग करेंगे तो आपको कोई डिज़ीज़ मालूम नहीं चल पाती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सिर्फ उनको एक लक्षण होता है कि उनको नींद आ रही है और हमेशा थकान लगती रहती है, थकावट बनी रहती है, हमेशा वो फटीग रहता है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको कौन से न्यूट्रिएंट लेना चाहिए हमारे डाइट में, वो आपको पता होना चाहिए। ना कि आप कोई विटामिन की टैबलेट खा लें, कोई विटामिन का सायरप ले लें, टॉनिक ले लें, बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं। जो मैं आपको बताऊंगा, यदि आप उसको फॉलो करते हैं, लगातार 3 से 4 महीने फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक, जो एनर्जी है वो जो है हमारी बॉडी की सबसे इम्पॉर्टेंट एक यूनिट है, या हम बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी पे डिपेंड करती है। लेकिन उससे पहले हम जान लें, हमारी बॉडी जो है सेल की बनी होती है और हमारी जो सेल है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो सेल हैं, वो यदि अच्छा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, नॉर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, तो मेरी बॉडी भी कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो जो आपकी जो थकान है या जो आपकी जो फटीग है वो पूरे के पूरे डिपेंड करती है एनर्जी पर। आपकी एनर्जी अच्छी होगी तो आपको थकान नहीं होगी। और लेकिन आपको एनर्जी अच्छी प्रोड्यूस करानी है, अच्छी एनर्जी हमारी बॉडी में बनवाना है, हमें थकान ना हो वैसा हमारी बॉडी को बनाना है, तो इसके लिए हमारी बॉडी की सेल को ठीक करना होगा। क्योंकि हमारी जो बॉडी है पूरी सेल की बनी है और हर सेल अपनी एनर्जी खुद बनाती है। यदि वो नॉर्मल एनर्जी बनाती रहेगी, हेल्दी एनर्जी बनाती रहेगी, तो आपकी बॉडी में कभी थकान आपको फील नहीं होगी। लेकिन उस एनर्जी, जब भी आपकी बॉडी में एनर्जी कम होगी तो आपको थकावट आएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो थकावट आपकी चले जाएगी। मतलब आपकी जो थकावट है पूरी की पूरी एनर्जी पे डिपेंड करती है। और ये जो एनर्जी है उसको नॉर्मल बनाने के लिए, सेल के अंदर नॉर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। यदि हमारी बॉडी में बैलेंस न्यूट्रिएंट होता है तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली हमारी जो सेल हैं अच्छा एनर्जी बनाएगी और हमारी बॉडी कैसी होगी, हेल्दी होगी। तो हमें हमारी सेल में प्रॉपर एनर्जी बनाने के लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, या हमारे फूड में कौन से न्यूट्रिएंट ऐड करना चाहिए, या हमें कौन से फूड लेंगे तो हमें वो न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे जिससे मेरी बॉडी की जो एनर्जी है प्रॉपर बनी रहे और मुझे थकान कभी ना आए। ठीक, तो जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको रेगुलर आपको 3-4 महीने करना है। और कोई इतना हटके आपको नहीं बताएंगे न्यूट्रिएंट या डाइट, बस आपकी जो डेली रूटीन लाइफ में जो आप कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। ठीक है, और ये जो मैं बताऊंगा उसको यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी सेल में बेस्ट एनर्जी को बनाने के लिए, मतलब हाईएस्ट लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहला जो होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, विटामिन डी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एक सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट हम कह सकते हैं। और जो विटामिन डी है ये हमारी बॉडी की एवरी सेल में काम करता है। हमारी बॉडी की हर सेल में विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं और वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उससे विटामिन डी जुड़ता है। और विटामिन डी जो है हमारी बॉडी की सेल की जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिससे आपकी एनर्जी फॉर्म होती है, एटीपी फॉर्म होती है, उसको बनाने में हेल्प करता है। सेकंड जो है आपका जो विटामिन डी है अपने आप में एक स्टीरॉयडल हार्मोन्स लाइक फंक्शन करता है।
कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में एक होता है वैसा लाइक फंक्शन करता है, क्योंकि जब मतलब जो कॉर्टिसोल होता है या जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस या एनर्जी को बूस्ट करने वाले होते हैं। तो वैसे ही विटामिन डी होता है जो हमारी बॉडी में एनर्जी को बूस्ट करने के लिए होता है। लेकिन नॉर्मल विटामिन डी होगा तब होगा, यदि आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो जाएगा तो आपको थकान बनी रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बूस्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और विटामिन डी तो आपको गॉड ने फ्री में दिया है, आपको सनलाइट में जाना है और विटामिन डी लेना है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं सर मैं दिन भर धूप में रहता हूँ। लेकिन दिन भर धूप में रहने से मतलब नहीं होता है, आप धूप में जब भी जाएं 15 मिनट के लिए धूप में जाएं, 20 मिनट के लिए धूप में जाएं, लेकिन आपकी बॉडी को एक्सपोज होना, मतलब बॉडी में आपको धूप लगनी चाहिए, आपका बॉडी थोड़ा सा सनलाइट के एक्सपोजर में आना चाहिए, तभी तो आपकी स्किन के नीचे पड़ा हुआ जो विटामिन डी मटेरियल है जो इनएक्टिवेट फॉर्म में है वो एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, विटामिन डी बनता है, और उससे भी ज़्यादा एक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो लीवर और किडनी के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसी धूप की किरण पड़ेगी स्किन के नीचे पड़ा हुआ जो मटेरियल है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो उतना एक्टिव नहीं होता, वो जाता है लीवर में और एक्टिव होता है विटामिन, और वैसे ही वो किडनी में जाता है और वहाँ जाके एक्टिव होता है और हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है, और जिसमें सेल पे वेरी इफेक्टिव काम करता है। ठीक, अगली बात करेंगे आयरन। आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो आयरन है, ये आयरन होगा तो हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन होगा, क्योंकि आयरन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है हमारी बॉडी का जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ऑक्सीजन को ले जाने में। हमारी बॉडी की जो सेल हैं उसको पेट्रोल चाहिए काम करने के लिए, तो हमारी बॉडी का जो पेट्रोल है वो है ऑक्सीजन। हर सेल तभी काम करती है, वो तभी एटीपी बना पाएगी जब उसके पास प्रॉपर ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन आएगा, एटीपी आएगा, ऑक्सीजन जाएगा तो सेल प्रॉपर वर्क करेगी, और प्रॉपर वर्क करेगी तो एनर्जी बना पाएगी। लेकिन प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमारी बॉडी में होता है आयरन। आयरन बनाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाता है हमारी आरबीसी। तो आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसमें आयरन होता है, और वो ऑक्सीजन सप्लाई करवाता है। यदि प्रॉपर बैलेंस हमारी बॉडी में आयरन होगा तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होगी। खासकर मैं फीमेल की बात करता हूँ, फीमेल में एवरी मंथ ब्लीडिंग होती है, लॉस ऑफ ब्लड लगातार होता है, आयरन की कमी होती रहती है, उनकी बॉडी में थकावट बहुत कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ, फीमेल में सबसे कॉमन थकावट हमको मिलता है। बहुत बताती हैं कि हमें हमेशा थकान में, थोड़ा सा काम किए थक जाते हैं, काम में मन नहीं लगता। वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में आयरन नहीं है, आयरन में की थोड़ी कमी होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, और प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो सेल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें आयरन भी लेना होता है, आयरन भी बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी हो जाती है तब भी हमारी बॉडी में थकान आती है। अगली बात करते हैं फॉलेट या फॉलिक एसिड हम जिसे बोलते हैं, विटामिन B12। इन दोनों का कंबाइन रोल होता है। क्योंकि कैसे आपको बता दूं, हमारी बॉडी में यदि जो सेल हैं यदि वो प्रॉपर मैच्योर होंगी, हेल्दी होंगी, प्रॉपरली मैच्योर होंगी, प्रॉपर मैच्योर होंगी तो प्रॉपर फंक्शन करेंगी, मतलब कंप्लीटली मैच्योर होंगी तो पूरा कंप्लीट फंक्शन दिखाएंगी, इमेच्योर रहेंगी तो आधा फंक्शन देंगी। तो हमारी बॉडी की एवरी सेल को मैच्योर, बॉडी की कोई भी सेल ले लें, एवरी सेल को मैच्योर होने के लिए, प्रॉपर डेवलप होने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, मैच्योरेशन के लिए फॉलिक एसिड मतलब फॉलेट और विटामिन B12 चाहिए होता है। इसके बिना हमारी बॉडी की कोई भी सेल मैच्योर नहीं हो सकती है, इसके बिना कोई भी बॉडी की सेल मैच्योर नहीं होती है। ये होगा तो मैच्योर होगी, मैच्योर होगी तो प्रॉपर फंक्शन करके प्रॉपर एटीपी बनाएगी, प्रॉपर एटीपी बनाएगी मतलब प्रॉपर एनर्जी बनाएगी, और मेरी बॉडी क्या करेगी, बूस्ट कर देगी, मेरी बॉडी को हमेशा एनर्जेटिक रखेगी, प्रॉपर एनर्जी बनती रहेगी। इसलिए दोनों बहुत ज़रूरी है। विटामिन B1 जो है इसे हम थायमिन भी बोलते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारी सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं उनको बैलेंस करने में, एंजाइमेटिक फंक्शन को बैलेंस करने में, लाइक एंजाइम लाइक वर्क करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम एंड पोटेशियम भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर सेल की फंक्शनिंग के लिए, सेल की एंजाइमेटिक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, तो इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये आपके हैं विटामिन डी, आयरन, फॉलिक एसिड या फॉलेट बोलेंगे, विटामिन B12 एंड विटामिन B1, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये आपकी बॉडी में यदि बैलेंस होंगे, नॉर्मल होंगे,
आपको कभी वीकनेस, थकावट, फटीग कभी हो गए, थकावट लगेगी ही नहीं, ठीक। लेकिन इन न्यूट्रिएंट को कैसे लेना है, इन न्यूट्रिएंट को लेने के लिए हमें कौन से फूड लेना है, और जो मैं फूड बताऊंगा यदि सिर्फ वो फूड आप अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए, डेली रूटीन लाइफ में ऐड कर लीजिए, बस आपको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिल जाएगी मतलब ये न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी सेल फंक्शन करेगी, एनर्जी हमको देगी, हमें वीकनेस कभी नहीं लगेगी, कमजोरी कभी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले सनलाइट मैंने आपको बताया, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, फ्री में मिलता है। डेली रोजाना 15 मिनट का धूप लें। यदि यंग हैं 30 साल के या 30 से 40 साल तक की एज वालों को 15 मिनट ले लें, अच्छा धूप, थोड़ा बॉडी एक्सपोज कर लें, प्रॉपर विटामिन डी बन जाए। लेकिन जो 40 साल के बाद वाले हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, 20 से 25 मिनट, और जो ओल्ड एज हैं उनको आधा घंटा धूप लेनी पड़ेगी, तभी उनकी बॉडी में विटामिन डी प्रॉपर बन पाएगा, ठीक है। ये आप ले लीजिए, सनलाइट से मिल जाएगा आपको, मॉर्निंग में ले लीजिए, रोजाना ले लीजिए। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब आपको दोनों सुबह, मतलब दिन में एक बार आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं, चाहे सुबह ले लें चाहे शाम को ले लें, कोई भी टाइम यदि आपको एक ग्रीन वेजिटेबल लेने हैं, क्योंकि जो आप कितना भी नॉनवेज ले लें, आप एनिमल फूड ले लें, लेकिन आप ग्रीन वेजिटेबल लेंगे उसमें फ्रेश आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, आपको वाइटामिन मिलेंगे, प्रॉपर इसी से हमको मिलते हैं, ठीक है। तो दिन में एक बार ग्रीन वेजिटेबल आप ऐड कर लें, और प्लस उसमें सलाद भी आप ऐड कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में आप ले लेंगे उसको। तो बात करते हैं फ्रूट। दिन में आपको एक या दो फ्रूट लेना है, लेकिन एक फ्रूट तो आप ले लीजिए। ये भी आपको प्रॉपरली क्या देगा, आपको आयरन दे देगा, आपको फॉलिक एसिड दे देगा आपको, ठीक है, विटामिन B1 दे देगा, मैग्नीशियम, पोटेशियम दे देगा आपको, ग्रीन वेजिटेबल भी दे देंगे, एंड फ्रूट्स भी आपको दे देगा, ठीक। इससे आपको ये मिलेगा। दिन में एक फ्रूट खा लें या दो खा लें, लेकिन रोजाना लेना है, कोई भी हो जो आपको पसंद आता है। आगे बात करते हैं मिल्क। दूध ले लीजिए आप, रोजाना 1 गिलास दूध लीजिए। क्यों? यदि कोई वेजिटेरियन है उनको भी दूध लेना है, क्योंकि जो विटामिन B12 है वो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट और एनिमल सोर्स से ही मिलता है। अंडरलाइन कर लें, याद कर लें, विटामिन B12 ह्यूमन बॉडी को सिर्फ एनिमल सोर्स से ही मिलता है या एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। एनिमल सोर्स में मिल्क भी आता है, मिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है। इसलिए जितने भी वेजिटेरियंस हैं उनको दूध लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन B12 उससे ही आपको मिलेगा। तो रोज़ाना रात के रात ले लीजिए आप 1 गिलास दूध, 200 ml रात के रात ले लेंगे। सोने से 1 घंटा पहले आपको लेना है, रात के रात ले लीजिए। वेरी इफेक्टिव रोल है, जो आपको विटामिन B12 भी दे देगा, थायमिन भी दे देगा, मैग्नीशियम भी दे देगा, फोलेट भी दे देगा, आयरन भी दे देगा, ये सब दे देगा। लेकिन विटामिन B12 स्पेशली आपको उससे मिल जाएगा और अच्छी नींद भी आपको आ जाएगी, ठीक। आगे बात करते हैं एग। एग जो है आपको 2 लेना है रोज़ाना। अंडा तो भाई एक मल्टीविटामिन की टैबलेट है, आप मान लीजिए, उसमें हर न्यूट्रिएंट, एवरी न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट हैं, स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन है। विटामिन डी भी उसमें प्रेजेंट होता है। तो 2 अंडे बॉयल आप ले लीजिए, पूरे के पूरे होल एग ले लीजिए, आप डेली रूटीन लाइफ में लेना चालू कर दीजिए, जो आपको ये पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट 2 अंडों से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लेना है, डेली रूटीन लाइफ में लेना है। आपको कोई हटके ऐसी कुछ ही बताई नहीं मैंने आपको, ये आप रोज़ाना कर सकते हैं। सुबह 15 मिनट का धूप ले लीजिए, दिन में एक बार आप ग्रीन वेजिटेबल खा लीजिए, एक फल कोई भी खा सकता है, 1 गिलास दूध रात में ले लीजिए, और 2 बॉयल एग ले लीजिए। जो वेजिटेरियन है वो 1 गिलास दूध ले लेगा, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो 2 अंडे ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से वो करेगा तो इनको ये न्यूट्रिएंट मिलते जाएंगे, ये बैलेंस न्यूट्रिएंट बॉडी में पहुंचेगा और हमारी सेल के फंक्शन को इंक्रीज़ करेगा, बैलेंस करेगा, हेल्दी करेगा, नॉर्मल करेगा, नॉर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हमारी सेल थकेंगी नहीं, प्रॉपर काम करती रहेंगी और हमें एनर्जेटिक बना के रखेंगी। अगली 2 इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, शुगर कम खाएँ। शक्कर आपको कम लेना है, शुगर कम लेना है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर के जो एंजाइमेटिक फंक्शन होती है उसको डिक्रीज़ करती है, सेल के फंक्शन को डिक्रीज़ कर सकती है। इसलिए शुगर आपको कम लेना चाहिए। शुगर उन लोगों को ज़्यादा होती है जो ज़्यादा मीठा चीज़ खा रहे हैं, वो जैसे आइसक्रीम बहुत खा रहे हैं, चॉकलेट्स बहुत खा रहे हैं, उनमें शुगर ज़्यादा होता है, या बाहर के फास्ट फूड जो खाते हैं उनमें। सेकंड, जो हर आधे घंटे 15 मिनट में कुछ ना कुछ खा रहे हैं उनकी बॉडी में भी शुगर लेवल बढ़ता है। थोड़ा सा आपको शुगर लेवल कम करना है या कंट्रोल करना है, बंद नहीं करना है, कंट्रोल करना है, कम करना है। आप प्रॉपरली, जैसे आप हर 15 मिनट आधा घंटे में कुछ खा रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करके आप 2-2.5 घंटे में खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, और आपने जो शुगर कंटेंट ज़्यादा ले रहे हैं उसको आप मैनेज करें। वो करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा, आपको वीकनेस या जो थकावट है उसे दूर करने में, ठीक है।
आगे बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका स्लीप, नींद। 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन वो रात वाली। दिन की नींद काउंट नहीं होगी, रात की नींद चाहिए। रात में 8 घंटा सोना है आपको। रात में सो जाइए आप, 10:30 बजे तक सो जाइए और सुबह 6 बजे उठ जाइए। ये आपकी रात की जो 6 से 8 घंटे की नींद होगी, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यही आपकी सेल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करती है और इन न्यूट्रिएंट का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करने में और इम्प्रूवमेंट लाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी नींद, लेकिन वो रात की 6 से 8 घंटे की। तो ये सब आपको करना है, लेकिन वो रात की 6 से 8 घंटे की। तो ये सब आपको करना है, रोज़ाना आप करिए, लगातार 3-4 महीने करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन करें उसके बाद मुझे थकावट खत्म होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 90 दिन, 3 महीने आपकी बॉडी इन चीज़ को रीड करती है, उसके बाद अपनी बॉडी में चेंजेस लेके आती है। 3 महीना तो आपको कम से कम लेना है और उसके बाद ही आपको चेंज मिलेगा। और जो मैंने आपको बताया है, ये तो आप डेली रूटीन लाइफ में वैसे ही कर सकते हैं। यदि आपने इसको ऐसे ही कर लिया, लाइफ लॉन्ग कर लिया, तो आपकी लाइफ लॉन्ग हमेशा एनर्जी बनी रहेगी। कोई मल्टीविटामिन खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मल्टीविटामिन साइरप लेने की ज़रूरत नहीं, टॉनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इनको बैलेंस करें, ये न्यूट्रिएंट की सप्लाई आपकी बॉडी में हो जाएगी और आपकी जो थकान है वो हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगी। तो ये आपको करना है। यदि आप ये करते हैं, लगातार करते रहेंगे, तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। करके देखिए और फिर मुझे बताइए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स पे। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।